गाइज, आप लोगों को स्वागत है कौशिका शाह के ब्लॉग में। और ये ब्लॉग न्यू ब्लॉग है और वट सावित्री पूजा का ब्लॉग है। देखिएगा, थोड़ा बच्चे से परेशान कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है बच्चों सब के कारण। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेटी का नाखून उखड़ गया है, वही इसलिए वो रोते रोते आई है। उससे खून निकलने लगा था, बदमाशी इतना करने लगती है, सो जिद करने लगी। कथा भी चल रहा था तो इसलिए देखो गोदी में ये इसको लेना पड़ा। ये रो रही है, इसका नाखून उखड़ गया है। और इसी तरह बने रहिए आप लोग ब्लॉग में और देखिए कि कैसे हम लोग पूजा किए हैं। पूजा तो कर लिए हैं, अब कथा स्लिप चल रहा है। और इतना तेज़ हवा भी है, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हवा खूब तेज़ है, इसलिए हम लोग छत पे ही किए थे। इस बार छत पे ही किए थे, अपना पेड़ लगा कर तो किए थे, बाहर ले गए थे करने के लिए। और इतना हवा भी खूब तेज, आंधी की तरह एकदम हवा था, दिया भी नहीं जलने दिया जा रहा था, किसी भी तरह करके जलाएं। ये रो रही है, इसको दर्द कर रहा है, नीचे भी नहीं बैठ रही है। देख सकते हैं कपड़ा भी उड़ के आ गया तो उसको हटाना पड़ा। देख सकते हैं कि कितना कपड़ा सब भी एकदम पूरा उड़ रहा है। बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा है, काफ़ी तेज़ है। तो छोटी वाली भी आदमी जो है वो हाथ में बांधने वाला वो बना रही है, बांध रही है। बड़ी वाली कथा पढ़ रही है। एक दिया देख रहे हैं कि इसमें रख दिए हैं, किसी भी तरह करके जलाए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा। राजा के पास युवावस्था को प्राप्त हुई देख कर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, उन्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे देवी, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है, सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो, वृद्ध मंत्रियों के साथ सिद्ध जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहना वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल कर राजस्व से रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहाँ पहुँचकर माननीय जनों के प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ पहुंची और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे श्री नारद जी, शाल्य देश में धर्मात्मा के नाम से विख्यात एक राजा है जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्ण वैरी नाम एक सामंत राजा ने
है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको मुक्ति और वह मुक्ति की घोड़ी बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। उससे दास भी कहते हैं। सत्यवान दान और पुण्य करने देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला सत्यवादी और औशीलर श्री के समान है। ययाति के समान होगा, चश्मा के समान देखने के लिए लगने वाला रूप समान बलवान है। उसमें एक केवल यही एक दोष है, उसका कोई मुसलमान आज ठीक 1 वर्ष में सिंचाई हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, विद्वान हो अथवा हीन, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विक्री के पूजन अर्थात पैर ये देवी सावित्री वहाँ बैठो ना, तब ना मम्मी को देखो। दूसरी बार सावित्री वहाँ बैठो, अभी नहीं ये सब भगवान देंगे, थोड़ा देर में देंगे, देंगे लड्डू देंगे। हे महादेवी सावित्री के पूजन स्थल पर से नीचे 11 प्रकार के भोजन बनाते जाने से विधवा न बच्चा न अभागी कन्या माता की सेवा करने वाली इधर से हवा मारता है ना, तो इधर मेरा लोटिया उठा के आपका तो नहीं ठीक अच्छी में है, इसीलिए मेरा यहीं पर था, ये क्या गिर जाता है। जम गया। बना के पूछो कितना बदमाशी करती चीकू को कहो तो हटेगा आकाश बाद में तुमको पहले पूछेगा आकाश बीच मांग रहा था तो बीच मैं
बच्चा सब इतना बदमाशी करते थे ना। बेटा पंखा माला तो बेटा या
गर्मी लगेगा